अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज जब शेक बनाने लगी तो याद आया कि मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया। जल्दी से भागी गई। जब तक कैमरा फिक्स करते हैं तब तक आधा काम हो जाता है हमारा। हम बच्चों वाली माओ का यही सीन है कि जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाएं भाई, हम लोग फ्री हो जाएं, क्योंकि नया से नया काम खुला हुआ होता है, इन लोगों ने बिखेरा हुआ होता है। यहाँ से एक काम करके जाओ, दूसरा और फिर तीसरा, ये सारा दिन इसी में ही लगा रहता है। हम लोग जितनी भी मेहनत कर लें, मुश्किल ही है कि ये कुछ खा लें। और फिर जब इतनी मेहनत के बाद हम लोग और ये ना खाएं पिए तो फिर गुस्सा आता है इन पे, बहुत ज़्यादा। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है इन पे कि इतनी गर्मी में, और आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि बस एक सेकंड आप किचन में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन मजबूरी है हम माओं की कि खिलाना ही पड़ता है और बनाना ही पड़ता है इनके लिए, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं खाते हैं। और तो और ये जो हब्स के दिन आ गए हैं, इतने बुरे दिन है, कोई इतना ही पसीना आता है इनमें। हालांकि हर जगह और हर टाइम चला हुआ होता है पंखा, एसी तो बंदा चलो रात को कितना ही अफोर्ड कर ले बंदा, इसमें ही अच्छा खासा बिल आ जाता है। और बंदा जाए तो किधर जाए, इतना कोई अजीब सा मौसम हुआ हुआ है, दिल करता ही नहीं है ड्रेसअप होके बंदा बाहर कहीं चला जाए, किसी के घर चला जाए। घर तो आप जा ही नहीं सकते हो ना, ये हिसाब है कि जाके अगले को भी आप तंग करो, खाना बनाओ ये वो में, कोई ना आए और ना कोई जाए, ये हिसाब हुआ हुआ है। जिंदगी तो मेरे नज़दीक अच्छी होती है अनमेरिडी, ना कोई सर्दी ना कोई गर्मी की टेंशन, अकेला बंदा जो मर्जी करता फिरे, कोई फिक्र ही नहीं, कोई किसी किस्म की टेंशन ही नहीं है। क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, बच्चों को क्या लेके देंगे, यहाँ कहाँ जाएंगे, बच्चों के साथ सर्दी लग जाएगी, बहुत गर्मी है, हमने निकलना नहीं है बाहर। और ये टाइम मुझे इसलिए ज़्यादा याद आता और अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि तब रोक टोक तो कोई नहीं थी, आज़ादी थी हर किस्म की। हम लोग यहाँ तक के फ्रेंड्स के साथ मिलके हम लोग बाहर जा रहे हैं ना कहीं लाहौर वगैरह कहीं आउटिंग के लिए, तो कहीं बड़ा नहीं है तो भी टेंशन नहीं होती थी, पेरेंट्स को भी नहीं होती थी कि आ जाएंगी कहीं नहीं गई हैं। हम लोग कुछ खाने चले जाना, यहाँ तक कि हम लोग कज़न से रात को प्लान कर लेना तो पुप्पो के यहाँ पे जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता था, कहते थे अच्छा चलो पुप्पो आप फ़ोन कर देना, अम्मा को कह देना, चची को मना लेना कि वहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ जाना है। तो हम लोगों ने वहाँ पे रात प्लान कर लेना, स्टे करना है रात पे। एक दिन चाचू के यहाँ पे चले जाना, एक दिन पुप्पो के यहाँ पे, एक दिन उन लोगों ने हमारे यहाँ पे आ जाना। बर्थडे सेलिब्रेट हो रही हैं, सारा कुछ बहुत मज़े का था वो। अब जब अम्मा के यहाँ पे हम लोग गए तो सारी कज़न यही बैठ के बातें करी थी कि वो वक्त था, अब वही कज़न्स हैं, वही सब कुछ है, लेकिन वो वक्त नहीं है। शायद सभी अपनी अपनी फैमिलीज में बिजी हैं, अपने अपने बच्चों के साथ सभी बिजी हैं। हाँ कभी मिल ले तो थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन ये इसका ये सीन है, इसका ये सीन है, तो फिर हम लोग सही तरह से बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी लाइफ बहुत अच्छी है, आपके बच्चों के साथ एक अपनी रौनक है। वो कहते हैं ना हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वक्त कभी किसी के लिए रुका है, कभी भी नहीं रुका वक्त किसी के लिए। है आज मुझे शामी कबाब बनाने थे, क्योंकि ये फ्रीजर की एक अपनी रौनक होती है। मैं इसको कभी खत्म नहीं होने देती, कभी बच्चों के सैंडविच में, कभी इनके बर्गर में डाल देती हूँ। और स्पेशली जब कभी अचानक घर पे गेस्ट आ जाएं तो इनको निकाल दो, दो चार चीजें और आगे रख दो चाय के साथ, ये तो सुकून दे रहती हैं कि चाय के साथ दे दी, बाद में आप खाने के लिए कुछ कर दो। क्योंकि खाना बनने तक आपको ये टेंशन नहीं होती है कि आपने मेहमान को कुछ खिलाया नहीं हुआ है। ऐसा मेरी दादों से चलता आ रहा है। मेरी दादों ने कभी भी चाय हाली नहीं रखी थी और कभी भी कोल्ड ड्रिंक हाली नहीं मेहमान के आगे रखी थी। वो बोलती थी कि मेहमान जो है ना वो आपके लिए हमेशा दुआ गो रहता है। वो ये भी कहती थी कि अगर आपके मेहमान खुश होके गए ना तो समझ लो अल्लाह ताला आपसे खुश है। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में अगली और बहुत सारी बातों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।